आज मैं बहुत सारे प्रूफ के साथ आया हूँ। छातियां हिल जाएंगी तुम्हारी और यहाँ के बाल उड़ जाएंगे, समझे? एसएससी सीजीएल स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का जो कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जाम होता है, जितना भी घपला, जितना भी स्कैम हो रहा है, तरह तरीके से स्कैम हो रहा है। भारत माता के, भारत माता के। मारने की कोशिश कर रहा है। मुद्दा अब ये है दोस्तों कि स्टूडेंट्स बहुत नाराज हैं एसएससी से और हमारी सरकार से। ये लोग पहले तो डिनाई करते हैं कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, चीटिंग। हमारे देश में करप्शन हर जगह है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सिस्टम को उखाड़ के फेंक दो। एमटीएस में जरूर देखो स्कैम हुआ है, लेकिन एसएससी सीजीएल में ऐसा हमें कुछ नहीं दिख रहा जिससे 304, 306, 307, 308 लगातार रोल नंबर के बच्चे। क्या बात करो, ये तो 2021, 22, 23 में आपके पिछले तीनों सालों का दिखाता हूं। ये है 2022 का, ये देखो लगातार 10 बच्चे क्वालिफाई हुए यहां पे। सीजीएल है बेटा, इंस्पेक्टर बना रहे हैं तो पेपर दिखना चाहिए इंस्पेक्टर का है। कि क्या सीजीएल में स्कैम हो सकता है, क्या एसएससी में स्कैम हो सकता है? अगर आप कहते हो हां तो मैं कहती हूं हां, क्योंकि ऑनलाइन का जमाना है, साइबर क्राइम इतने हो रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि एग्जाम बिना इससे अछूते रह जाएं। सभी बच्चों को एसएससी के खिलाफ बरगलाया जा रहा है, वो भी वो लोग जो चिल्ला चिल्लाकर लोगों को इतना बरगला चुके हैं कि वो एसएससी के भगवान हैं और वही सिलेक्शन करा। आपने कितने बार पीटी क्वालिफाई किया, मेंस तक आप पहुंचे या नहीं? मैंने 2 बार पीटी क्वालिफाई किया, मेंस तक पहुंचा और उसके बाद मैं प्री निकला ही नहीं। ये वीडियो है एक फॉर्मर यूपीएससी एस्पिरेंट केशव नंदन जी का, जिन्होंने यूपीएससी की तैयारी में अपने 10 साल डाल दिए। वो 2 बार तो इंटरव्यू तक भी पहुंच गए, लेकिन अफसोस आईएएस ऑफिसर नहीं बन पाए और आज रास्ते पे मैप्स बेच। देखो, ये स्टोरी सिर्फ एक इंसान की नहीं है, ऐसे ही जाने अनगिनत कितने ही लोग हैं और कितनों ने अपनी लाइफ का जो इम्पोर्टेंट पार्ट होता है उसको गवर्नमेंट जॉब के लिए लगाया। ऑनेस्टली आपको एक बात बता दूं मैं कि हर गवर्नमेंट एग्जाम में गड़बड़ होती है, ये आप लोग मानो। चाहे वो एग्जाम किसी भी लेवल का हो, चाहे वो सेंट्रल लेवल का हो या फिर स्टेट लेवल का हो, चाहे वो एसएससी हो, चाहे यूपीएससी हो या नीट का हो या जेईई। ये मैं जेन्युइनली बता रहा हूं, आपको देखा हुआ है कि लोग पैसे देके कैसे जॉब लगते हैं, जिनका पढ़ाई से बहुत दूर तक जो भी जॉब ली जाती है पैसे देके। इसका एक मेन कारण होता है कि इतनी मोटी रकम गवर्नमेंट जॉब के पीछे इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो इसका एक मतलब होता है, एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट होता है, उसका बहुत अच्छा रिटर्न भी मिलता है, ठीक है। और इस सब का मेन कारण है ना, जो भी गवर्नमेंट जॉब को पैसे देके खरीदने का, यह है सिर्फ और सिर्फ दहेज, फैमिली रेपुटेशन, सोसाइटी में एक अच्छी इमेज। तो आज की वीडियो का टॉपिक होने वाला है गवर्नमेंट जॉब स्कैम। और देखो, इस साल एसएससी में भी हर साल होता है, बट अब के थोड़ा ज्यादा हुआ है, तो लोग थोड़ा मतलब एक्सपोज हुआ है। जो कैंडिडेट की लिस्ट होती है उस पे भाई बहुत इरेगुलर पैटर्न काफी मिले लोगों ने, टीचरों ने काफी एक्सपोज कर रहे हैं। मतलब एक रूम में से सोचो 30 का 40 का रूम है, तो उसमें से मतलब 20-20, 25-25 बच्चे सेलेक्ट हो रहे हैं, वो भी रेगुलर कंटिन्यूटी रोल नंबर से। तो ऐसा भाई इम्पॉसिबल है, ठीक है। अब ये आप लोग ही जज करना कि ये स्कैम है या क्या है। मैं तो चलो शुरू करते हैं। हमारे इंडिया में गवर्नमेंट जॉब को हर फैमिली में स्टेबिलिटी के लिए फर्स्ट प्रेफरेंस पे रखा जाए। सारे एग्जाम हो, चाहे वो यूपीएससी हो, चाहे स्टेट पीसीएस हो, चाहे एसएससी हो, चाहे रेलवे हो, चाहे नीट हो, चाहे जेईई हो, चाहे आर्मी हो, चाहे एनडी हो, कोई भी एग्जाम हो, इन सब की जो एवरेज सक्सेस रेट अगर मैं नॉर्मली बताता हूं आपको, तो वो 4 से 5% रहती है। तो देखो, सबसे पहले मैं बात करता हूं जो करंटली जो मैटर चल रहा है, वो चल रहा है एसएससी का। जो एसएससी प्री की जो कट ऑफ आई है वो मतलब और सालों के कंपैरिजन में हाई आई है, और जो वैकेंसीज थी वो डबल थी, उसके हिसाब से जो कट ऑफ थी वो कम होनी थी, बट वो हाई गई है, ठीक है। तो ऐसा क्यों हुआ? और जो काफी जो शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स हैं उनकी जो इरेगुलर पैटर्न्स मिले हैं कि मतलब कंटिन्यू उनके रोल नंबर है 20-30 बच्चों के, क्योंकि रिसेंटली भी जो एमटीएस के एग्जाम में जो गड़बड़ हुई थी, उसको कोई भी एग्जाम हो, यूपीएससी हो, एसएससी हो, स्टेट पीसीएस हो, नीट हो, चाहे जेईई मेंस हो, उसको कोई भी एजेंसी कंडक्ट कराए, चाहे वो ऑफलाइन एग्जाम हो चाहे ऑनलाइन हो, लेकिन एट द एंड उसको जो हैंडल करने के लिए सिस्टम को वो होते हैं मैन पावर को यूज किया जाता है। और जहां पे भी एक पर्टिकुलर इंसान या एक ग्रुप पैसे लेके स्कैम करवाता है, सीट्स को बेचता है या फिर एग्जाम में कोई भी धांधली करवाता है, तो वहीं पे वो सिस्टम का फेलियर माना जाता है। इंसान का मन लालची होता है, ठीक है।
तो वो इजीली बिक सकता है। तो बात सिर्फ इतनी सी है कि कहीं पे अगर चीटिंग होती है तो कहीं पे वो एक्सपोज हो जाती है और कहीं पे वो चीजें। इंडिया का जो सिस्टम है वो सिर्फ दो लोगों से चलता है, या तो पॉलिटिशियन से या फिर जो एडमिनिस्ट्रेशन से या फिर जो ऑफिसर्स होते हैं उनसे। और देखो जो एग्जाम में एक मिडिल क्लास आदमी या नॉर्मल लोग कोई भी ये गड़बड़ या धांधली करने की नहीं सोच सकता। जो भी धांधली होती है या तो पॉलिटिशियंस करवाते हैं मतलब पैसे लेके, या फिर कोई ऑफिसर्स होते हैं वो लोगों से पैसे लेते हैं और वो करवाते हैं। देखो डायरेक्टली किसी की अप्रोच नहीं होती, मतलब कोई ना कोई बड़ा हाथ जरूर होता है जिसकी वजह से ये सारे स्कैम्स होते हैं। फाइनली जो पैसे देके गवर्नमेंट जॉब लेते हैं लोग, चाहे 10 लाख हो, चाहे 20 लाख हो, चाहे 30 लाख हो, ठीक है, ये मैं आपको बता रहा हूँ ये सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट क्यों है। देखो चाहे वो MTS की जॉब हो, चाहे वो CGL हो, चाहे वो ASO हो, कोई भी जॉब हो, चाहे वो स्टेट PCS हो। एक एग्जांपल देता हूँ आपके लिए। मान लो CGL का एग्जाम एक बंदे ने 25 लाख में क्लियर कर लिया, ठीक है, उसको जॉब मिल गई। उनको पता है कि इसके बाद ये सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट इसलिए है, चाहे उस बंदे की कैपेबिलिटी नहीं थी लेकिन उसने किसी से लेके या कुछ भी करके उसने 25 लाख दे दिए, उसका बच्चा लग गया भाई जॉब गवर्नमेंट, ठीक है। उसको पता है कि 1-2 साल बाद बच्चे की हो जाएगी शादी और दहेज मिलेगा भर के, क्योंकि हमको भी तो भाई मतलब गवर्नमेंट जॉब वाले लड़के ही चाहिए। जो हम लोगों का माइंडसेट है कि हमको तो अपनी लड़कियों को सिर्फ गवर्नमेंट जॉब वालों के लिए देना है, तो भाई उनको पता है कि भर के दहेज आएगा। 25 लाख यहाँ पे दे रहे हैं, कम से कम 70 से 80 लाख रुपए तो आ ही जाएगा। तो भाई देखो मतलब इससे तगड़ा इन्वेस्टमेंट क्या हो सकता है। 25 लाख मिले और उसको दहेज में मिल रहे हैं 80 लाख, वो 25 लाख वहां पे देगा, एक फैमिली में अच्छी रेपुटेशन बनेगी, अच्छी खासी शादी हो जाएगी, एक सोसाइटी में अपनी अलग इमेज बन जाएगी भाई, ठीक है। तो टोरा ही टोरा है। तो मतलब पैसे देके अगर इतना सब कुछ हो रहा है तो किसको बुरे लगेंगे भाई। सबसे बड़ी बात तो ये है ना, जो 1-2 साल मेहनत करनी है वो भी नहीं करनी भाई। तो ये सारे फैक्टर्स हैं इस सब के लिए। तो आपको लगता है वो कमेंट करके अपनी राय दे सकते हैं। इसलिए आपको एग्जांपल देता हूँ एक UPSC एस्पिरेंट्स का, मतलब जो पूजा खेड़कर है उसने मतलब इतने सारे फर्जी डॉक्यूमेंट्स बनवाए, इतनी सारी मतलब कैटेगरी चेंज करवाई, उसने मतलब बहुत सारे स्कैम्स किए और वो फाइनली UPSC क्लियर भी हो गया भाई उसका। और उसने मतलब कि अपनी 0 प्रॉपर्टी बताई हुई थी, बट उसकी जो प्रॉपर्टी है ना भाई 100 करोड़ से ज्यादा की है, ठीक है। एंड उसके फादर हैं वो पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व हैं। तो भाई कहीं ना कहीं बड़े लोगों का हाथ होता है इतने बड़े स्कैम करवाने के लिए, ठीक है। और देखो इसकी तो काफी सारी वीडियो बनी हुई है तो आप देख सकते हो इजीली। तो मैं ज्यादा डिस्कस इसका इधर आप ही बताइए कि आपको लगता है कि SSC में वाकई में इसमें धांधली हुई है।